Hello, Bacho. Very, very good evening to all of you, beta. So today we are starting the practice of rules of debit and credit, bache. As per the last 3 or 4 classes, we have already done the rules of debit and credit from the point of view of modern approach as well as traditional approach. एंड बच्चे आपको बताया गया था कि ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न हो, दोनों का कॉन्सेप्ट आपका एक ही पैटर्न पर रहेगा. नाउ द सेकंड थिंग इज दैट बेटा, क्योंकि कल सीबीएसई गाइडलाइन आई है क्लास 10th एंड 12th के लिए, तो जो बोर्ड एग्जाम है उसको 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है. यानी कि 50% सिलेबस जो आएगा दैट इज इन नवंबर एंड 50% इन मार्च. तो इट मे बी पॉसिबल कि क्लास 11th में भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसा अगर स्कूल डिसाइड करते हैं तो इट कैन बी पॉसिबल. बट क्लास 11th के लिए अभी सीबीएसई ने कोई स्पेसिफाइड नहीं किया बेटा. हाँ, लेकिन ये कि आने वाले टाइम में कुछ क्लियरिटी हमें मिलेगी होपफुली. सो इन द मीन टाइम, जैसा कि बताया गया था बेटा, टारगेट आपको कि फर्स्ट 6 चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डन, हम लोग कर चुके हैं. चैप्टर 6 का टेस्ट आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, टेस्ट में अनाउंस कर दूंगा कल तक.
और चैप्टर 7 अभी हम लोग पोस्टपोन करेंगे, बिकॉज चैप्टर 7 दैट विल बी डन आफ्टर चैप्टर 8, बिकॉज चैप्टर 8 के बेटा कॉन्सेप्ट चैप्टर 7 में यूज होंगे। चैप्टर 8 टुडे वी आर स्टार्टिंग द जर्नल एंट्री। चैप्टर 8 का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी शेयर हो रहा है। तो मैं बता दूं ये क्या होता है जर्नल एंट्री। आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने रीड किया था बेटा, द फर्स्ट प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटेंसी दैट इज बिकम जर्नल एंट्री, है ना। तो ये वही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, बट उनको एक परफॉर्मा में लिखा जाएगा। और आज जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा, दिस इज योर फॉर्मल अकाउंटिंग, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फॉर्मल अकाउंटिंग। मतलब आज के बाद कहीं पर भी किसी भी क्लास में जाते हैं, किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, तो बेटा जी जर्नल एंट्रीज का मतलब दिस फॉर्मेट, इट कैन नॉट बी चेंज एट ऑल। सो आइए पहले फॉर्मेट को समझते हैं बेटा, फिर रूल्स को अप्लाई करेंगे। देखिए जर्नल एंट्रीज के अंदर द फर्स्ट कॉलम दैट इज रिलेटेड विद डेट, जिस डेट को आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो डेट यहाँ पर डलती है बेटा। नाउ द पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के अंदर हम अपने अकाउंटिंग हेड्स डालते हैं जो डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं। और एक अमाउंट डेबिट की होती है बेटा, डेबिट अमाउंट, और जो क्रेडिट की अमाउंट होती है दैट इज क्रेडिट अमाउंट। एंड दैट इज ऑलवेज, रिमेंबर कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। हर एंट्री की, हर ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट एक होना चाहिए। नाउ द एलएफ, देखिए एलएफ इज द लेजर फोलियो। लेजर क्या होता है बेटा? लेजर होता है जर्नल के बाद जहां पर हम एंट्री क्लासिफाइड करते हैं। यहाँ तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाई करेंगे। और फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। तो ये एंट्री जब हम क्लासिफाई करेंगे तो जिस बुक में डालेंगे बेटा, उस बुक का पेज नंबर यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। क्योंकि बेटा अकाउंट्स में तो क्या होता है, देयर आर सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज, बहुत सारी एंट्री होती है ना। और अगर हम इन चीजों को नहीं लिखेंगे तो बेटा हम स्किप कर जाएंगे। तो वहां पर लेजर में हमने पेज नंबर 15 पर एंट्री करी तो हम पेज नंबर 15 डाल देंगे, पेज नंबर 18 पर एंट्री करी तो पेज नंबर 18 डाल देंगे, 25 पर एंट्री करी तो 25 डाल देंगे। सो डेट हमें कोऑर्डिनेट करने में इजी होता है कि ये एंट्री कहां पर क्लासिफाई की गई है। जैसे आप लोग अपनी कॉपी में इंडेक्स नंबर बनाते हो बेटा, बट दिस इज द रियलिटी इन एक्चुअल ऑफिसेस। अभी एज ए स्टूडेंट क्लास एकेडमिक लेवल पर बेटा हम इसे ब्लैंक छोड़ेंगे, क्योंकि वी डज नॉट हैव द अकाउंटिंग बुक, रियल अकाउंटिंग बुक, हमें पेज नंबर वगैरह नहीं पता ना। तो दैट मीन्स अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, बट एज पर द परफॉर्मा दिस इज मस्ट टू बी मेंटेन, मेंटेन करना इसको जरूरी है। सो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, एलएफ जिसे हम कहते हैं डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, दिस इज द परफॉर्मा ऑफ जर्नल एंट्रीज। अब इसके अंदर जितनी भी आपको ट्रांजेक्शन दिख रही है बेटा, ये सारी एंट्रीज हम इसके अंदर यहाँ पर पोस्ट करेंगे वन बाय वन एज पर द अकाउंटिंग रूल्स, एज पर द अकाउंटिंग रूल्स। अब वो रूल क्या है उनको आप समझेंगे बेटा, जैसे जैसे मैंने बताया आपको। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंट्री बता रहा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। देखिए हर एंट्री में, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू बेटा, इन एवरी एंट्री, हर एंट्री में आपको दो हेड मिलेंगे, वन इज द डेबिट एंड सेकंड इज द क्रेडिट, एंड दैट इज कंपल्सरी फॉर यू। एक डेबिट मिलेगा बेटा, एक क्रेडिट मिलेगा। नाउ ये डेबिट एंड क्रेडिट क्या है बेटा, रूल आप कर चुके हैं। अब जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब ये आपके माइंड में रूल चलना चाहिए बच्चे कि अगर बिजनेस कैश से स्टार्ट किया है तो एक तो यहां पर आपको कैश दिख रहा है, एंड द अनदर हेड दैट इज योर कैपिटल। अकाउंटिंग क्वेश्चन भी तो करके आए हो ना बेटा, तो एक कैश और कैपिटल। और आपको पूरी तरह से यहां पर असेसमेंट करनी है कि पहले डेबिट क्या होगा, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। अगर मुझे देखिए एक भी मिल जाता है तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली पता लग गया ना। अगर मुझे डेबिट के बारे में पता लग गया तो क्रेडिट अपने आप ही मिल गया। सो बेटा जो भी एसेट्स, सबसे पहले एसेट्स के अकाउंट में ध्यान दिया करो, रियल अकाउंट में डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी एसेट्स आ रही है डेबिट होगी। तो बेटा जी कैश आ रहा है यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट होगा, और कैपिटल क्रेडिट होगी। लाइबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। अब ये रूल तो हम वहां पढ़ चुके हैं, उन रूल को यहाँ पर कैसे लिखना है इसको मैं समझा रहा हूँ।
इसको बेटा राइटिंग करने का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो आपको ध्यान रखना है, और इसी फॉर्मेट में आप इसको राइट करेंगे। सबसे पहले हम डेट कॉलम मेंटेन कर रहे हैं तो बेटा डेट डालेंगे, दैट इज 1 अप्रैल 2021। ये आपने यहाँ पर डेट मेंटेन कर दी बेटा। इसके बाद पर्टिकुलर कॉलम में दैट इज द मैंडेटरी फॉर यू, सबसे पहले बेटा आप डेबिट वाला हेड लिखेंगे। डेबिट हेड कौन सा है बेटा? कैश। और हर एक के आगे आप अकाउंट लगाएंगे और इसको राइट कॉर्नर पे लेके जाएंगे, यहां पर लिखेंगे बेटा DR डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। व्हाट इज मीन बाय कैश अकाउंट डेबिट? अब क्रेडिट क्या हो रहा है बेटा? यहाँ कैपिटल अकाउंट। लेकिन कैपिटल अकाउंट के लिए बच्चे, क्रेडिट के लिए यहाँ पर रूल बनाया गया है कि एक तो आफ्टर 2 करेक्टर, 2 करेक्टर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, समझ लो। यहां पर लिखते हैं हम 2 कैपिटल अकाउंट। हर एक के आगे बेटा अकाउंट लगाना आपके लिए कंपलसरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था बेटा। एक सेकंड बेटा, इसको एक सिंगल इंक में कर देते हैं, दैट्स इट। 2 कैपिटल अकाउंट। रुपीज 1 लाख से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो 1 लाख रुपीज, और क्रेडिट के सामने बेटा क्रेडिट की अमाउंट डाल दीजिए 1 लाख रुपीज। इसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। अब यहां पर क्या है बेटा, CR क्रेडिट लिखना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या, बल्कि मैंडेटरी है कि नहीं लिखना आपको। ये एक सिंबल होता है यहाँ पर। कैश अकाउंट डेबिट है ना, तो अंडरस्टूड है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और ये तो 2 लगाया जाता है ना, ये क्रेडिट की पहचान है बेटा। सो इसको इसी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली आपको राइटिंग करनी है, जैसा मैंने बताया है। सबसे पहले बच्चे हम डेबिट हेड देखेंगे, ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे। ट्रांजैक्शन को रीड करने के बाद उसमें 2 अकाउंटिंग हेड मिलेंगे आपको। अब यहां पर आपको पता लग रहा है बेटा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि पैसा आ रहा है, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बट उसको लिखने का, प्रेजेंटेशन देने का मेथड ये है। आफ्टर दैट यहां पर हम इसको बोलते हैं बेटा नरेशन। यहां पर नरेशन लिखते हैं, यहां पर नरेशन लिखते हैं बीइंग। अब इस ट्रांजैक्शन को जितना शॉर्ट कर सकते हैं कॉपी कर दीजिए बस। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड ब्रैकेट क्लोज। हर एक की स्टार्टिंग बेटा बीइंग से होगी। बीइंग का मतलब होता है क्योंकि, बीइंग। अब इसके बाद बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज फॉर कैश। मतलब ये एक तरह से रीजन बताता है हमें कि ये एंट्री हमने क्यों करी है, ये ट्रांजैक्शन हमने क्यों करी है। ये ट्रांजैक्शन बेटा इसको नरेशन बोलते हैं। नरेशन लिखना कंपलसरी है, नरेशन को राइट करना कंपलसरी है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप इसको शॉर्ट करके लिख रहे हैं, लॉन्ग करके लिख रहे हैं। ग्रामेटिकल एरर कोई नहीं दिखता। आपको पढ़ने के बाद मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ट्रांजैक्शन आपने क्यों पुट करी है। आफ्टर दैट बच्चे, इसके बाद हम लोग यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दैट्स इट। अब दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ये बेटा जी हमारी पहली ट्रांजैक्शन की एंडिंग हो गई। इस तरह से एक क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं हम। यहां पर ऐसा नहीं कि कोई ब्रेक देंगे, दैट्स इट। अब 2 अप्रैल को नेक्स्ट एंट्री हुई है बेटा, डेट डालेंगे ऑन द सिमिलर पैटर्न। नाउ स्टार्ट द सेकंड एंट्री। अब कह रहा है गुड्स परचेज फॉर कैश, तो बेटा गुड्स परचेज किया है। मैंने कहा था गुड्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज करते हैं। सो परचेज क्या है बेटा हमारे लिए? एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है ना। और कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, या डिक्रीज होती है एसेट्स और क्रेडिट होती है। तो बेटा यहां पर गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स आ रहा है, गुड्स की जगह परचेज अकाउंट यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? परचेज अकाउंट, एंड वही सेम बेटा राइट कॉर्नर पे जाएंगे, DR डेबिट, आफ्टर 2 करेक्टर, टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 25,000 रुपीज। 25,000 रुपीज डेबिट में, 25,000 रुपीज क्रेडिट में बचे, जैसा आपको बताया गया था। एंड मेक द नरेशन बीइंग गुड्स परचेज। इतना भी बहुत है बेटा, बीइंग गुड्स परचेज, दैट्स इट, एंड मेक द लाइन। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल जर्नल एंट्रीज। जितना भी अभी तक आपने किया है, देखिए अब कई बार स्टूडेंट पूछते हैं यहाँ पर कि सर बाकी चैप्टर बेकार थे क्या? नहीं बेटा,
चैप्टर 1 to 3 में आपको थ्योरेटिकल समझाया गया था एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस क्या होते हैं। चैप्टर 5 में आपको बताया गया था बेटा कि कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो मतलब आ रही है, तभी तो हम प्लस कर रहे थे। कोई भी एसेट डिक्रीज हो रही है तो जा रही है, उसको माइनस कर रहे थे। फिर चैप्टर 6 में उस प्लस और माइनस को डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के अकॉर्डिंगली समझाया गया। और चैप्टर 8 में बेटा आप उसको फॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं। मीनिंग कि द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग इज चैप्टर 8 जर्नल एंट्री, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग चैप्टर 8 वी हैव ऑलरेडी रीड द 1 to 7 चैप्टर, जिसमें 7 अभी हमने नहीं किया। सो आपको ये समझाया जा रहा है कि आपकी जो अकाउंट्स की जर्नी है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम हियर। आपको हर क्लास में बेटा जर्नल जब भी कहा जाएगा ऐसे बनाना। एक और एंट्री समझते हैं चलिए, और देखो धीरे 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 प्रैक्टिस होगी, कोई एकदम से नहीं होने वाली। बस ये ध्यान रखना डेबिट हेड ऊपर रहेगा, क्रेडिट हेड नीचे रहेगा बेटा। नाउ द 3rd अप्रैल, 3rd अप्रैल को बच्चे गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। अब की बार आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किए तो द सेम, पहले तो बेटा परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, लेकिन अब की बार कैश नहीं जा रहा, लायबिलिटी बढ़ रही है। तो टू नेम ऑफ क्रेडिटर पंकज, और हमेशा किसी भी पर्सन के आगे बेटा पोस्ट ऑफ ईयर एस लगा देते हैं, पंकज अकाउंट, पंकज अकाउंट, राइट। तो दैट मीन टू से पंकज का अकाउंट है, ठीक है, पंकज का अकाउंट है। कितने रुपए? 18,000 रुपीज। तो जी यहाँ पर फिर 18,000 रुपीज आपने यहाँ पर लिख लिए। अगेन नरेशन, नरेशन फिर हम वैसे लिखेंगे बेटा बीइंग गुड्स परचेज, अब की बार लिख दीजिए ऑन क्रेडिट। ये आपकी नरेशन कंप्लीट हो गई बेटा, और लाइन डाल दीजिए। अब यहां पर आपको फॉर्मेट तो बेटा 3-4 एंट्री डालोगे तो क्लियर हो जाएगा। कम से कम 11th क्लास में बता रहा हूं आपको, आप लोग मोर देन 500 एंट्रीज करोगे, मोर देन 500 एंट्रीज। तो फॉर्मेट तो ना क्लियर होने वाली बात ही नहीं है। फॉर्मेट और लिखने का जो पैटर्न है वो बेटा आपको क्लियर हो जाएगा। देखो डेट है ना, पर्टिकुलर में क्या डेबिट किया, उसके बाद क्या क्रेडिट किया और क्यों किया, व्हाट अकाउंटिंग हेड, व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट एंड वाई, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेबिट और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, है ना। सेकेंड एंट्री में भी डेट, देन व्हाट डेबिट, व्हाट क्रेडिट एंड वाई, व्हाट डेबिट, व्हाट क्रेडिट एंड वाई। तो लिखने का फॉर्मेट तो हमेशा ये रहेगा। देन आगे की एंट्री आएगी तो बेटा फिर वही 5th अप्रैल 21 आप पुट करोगे। लेकिन आपके लिए फिर बार बार वही समझाऊंगा कि बेटा मेन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग विंडो क्या है। आपके लिए बेटा जी अंडरस्टैंडिंग विंडो है अकाउंटिंग हेड्स। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कैश अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, वाई परचेज डेबिट, वाई कैश क्रेडिट, वाई परचेज डेबिट, वाई पंकज क्रेडिट, और दीज आर द अकाउंटिंग रूल जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बेटा अभी तो क्योंकि स्टार्टिंग है, एंड डैम श्योर आपके बैच में भी 20% स्टूडेंट मुझे मिलेंगे अभी ऐसे जिन्होंने प्रीवियस चैप्टर नहीं किया। सो एक चीज बच्चे समझा दूं और इंस्ट्रक्शन भी दे दूं, अगर प्रॉपरली रूल नहीं करोगे ना तो बेटा फिर आगे का कोई भी चैप्टर नहीं कर पाओगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर इसी से लेजर बनेंगे, उससे के बाद उसी से ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसके बाद उसी से फाइनल अकाउंट बनेंगे बेटा। लेकिन हर एक की फाउंडेशन तो बेटा यही है। तो याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बेटा लेक्चर दिए थे 2। मैंने कहा था कि हमारी जो टेबल है उसके 5 लेग होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। और पहले दिन से वही चीज समझा रहा हूँ और आज भी बेटा वही समझाऊंगा और आगे भी वही समझाऊंगा कि मेक द परफेक्शन इन दीज 5 हेड्स। 5 हेड क्लियर होंगे तो रूल तो समझने बहुत ईजी है ना, ये जरूरी है बेटा। आप जो सेंटेंस रीड कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, तो बेटा जी सेंटेंस रीड करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर से वो मुझे 2 डायमंड कौन से मिलेंगे, 2 रतन कौन से मिलेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, कौन से हैं। अकाउंटिंग हेड फाइंड आउट करने आने चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चे? बताइए बेटा तीनों एंट्री में कोई डाउट है या समझ में आ रहा है? उसमें सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये 3rd अप्रैल वाली एंट्री में समझ नहीं आ रहा।
ठीक है बेटा, बताता हूं अभी। और कोई बेटा क्वेश्चन? श्योर बेटा, क्लियर हो रहा है? चलिए बेटा, 3 अप्रैल में देखिए आपने गुड्स परचेज किया पंकज से। कोई भी चीज नहीं समझ आ रही तो मोस्ट वेलकम बेटा, पूछा करो। देखिए आप लोगों को एक चीज बड़ी सिंपली बताई गई थी। सबसे पहले आपको 2 अकाउंटिंग हेड फाइंड आउट करनी है। आपने गुड्स परचेज किया है, तो बेटा परचेज की नेचर क्या है? परचेज की नेचर क्या है बेटा? एसेट। नहीं, मैंने कहा ना प्रीवियस चैप्टर पे जाना पड़ेगा बार बार। परचेज मैंने सर एक्सपेंस, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है बेटा। पर सर इसमें गुड्स खरीदे तो गुड्स तो एसेट होते हैं ना। नहीं बेटा, फिर आपने इसका मतलब या तो मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं ली। मैंने कम से कम 1 बार नहीं 5 बार बताया बच्चे, गुड्स एक एक्सेप्शनल केस है। आप गुड्स जब भी खरीदोगे परचेजेस को डेबिट करोगे, एंड दैट इज एन एक्सपेंस। और गुड्स जब भी बेचेंगे तो सेल को क्रेडिट करेंगे, दैट इज एन रेवेन्यू। क्योंकि गुड्स हमारा रेगुलर बिजनेस है, तो हम उसे एसेट्स नहीं मानते। गुड्स जब भी बेचा जाता है उसे अपनी रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं, और गुड्स जब भी खरीदते हैं तो उसको अपना एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं। सो दैट्स वाई कि हम प्रॉफिट निकालने में हमें इजी होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ओनली फॉर गुड्स। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट? दूसरा बेटा, गुड्स परचेज किया पंकज से, तो हु इज पंकज? पंकज इज क्रेडिटर, क्रेडिटर इज लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी इज इंक्रीज, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो बेटा क्रेडिट होती है। देखो इतनी लंबी जर्नी है, मतलब मुझे पहले पता होना चाहिए गुड्स परचेज करते हैं जिससे वो क्रेडिटर होता है। दैट इज नॉलेज इन द चैप्टर नंबर 2। क्रेडिटर इज द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, नंबर 2 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, चैप्टर 6 में हम पढ़ चुके हैं। तो यहां से यहां तक का जो चैनल है ना 1 to 6 चैप्टर का, वो विद इन ए सेकेंड आपके माइंड में ग्रैप होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली रूल क्या निकला बेटा? गुड्स परचेज करोगे तो परचेज डेबिट होगा। बाकी कोई भी एसेट्स परचेज करो उसका नाम आ जाएगा। फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन परचेज करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट परचेज करेंगे इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, बट गुड्स परचेज करेंगे बेटा परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, नंबर 2। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा था अकाउंट के रूल, मैंने आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताई थी। मैंने आपको बताया भी था बेटा कि अकाउंट के रूल इतने अच्छे बनाए गए हैं, इतने फ्लेक्सिबल बनाए गए हैं, अगर आप लॉजिक सही लगा रहे हो लेकिन रूल थोड़े गलत भी हो गए तो आपका आंसर वही आएगा। अब जैसा कि बेटा अभी आपने कहा कि परचेज तो सर गुड्स से, गुड्स तो एसेट्स होती है, चलो मान लो ना, कोई बात नहीं। गुड्स क्या होती है? एसेट्स होती है बेटा। एसेट्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो भी तो डेबिट होगी ना। आओगे वहीं पर, बस गुड्स के लिए वर्ड मैंने बताया हुआ परचेज यूज करना है। तो अकाउंट्स के रूल्स इतने अच्छे ढंग से, इतने खूबसूरत ढंग से बनाए गए हैं बेटा कि अगर आपको एसेट्स की भी नॉलेज है ना तो भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मतलब ये स्टूडेंट की फेवर में बनाए गए हैं पूरे रूल्स, कि भाई स्टूडेंट का अगर लॉजिक सही है, अब आपने, आपका लॉजिक तो ठीक था बेटा, सर गुड्स तो एसेट्स होती है, लेकिन लॉजिक सही है तो एंट्री वहीं जाएगी। और बाकी तो बेटा प्रैक्टिस साथ साथ। एक एंट्री और समझते हैं बेटा। गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, हु इज नरेश? डेटर, डेटर है ना। डेटर क्या होती है? एसेट्स। एसेट्स, नरेश का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा। एंड सेल रेवेन्यू होती है बेटा, रेवेन्यू क्रेडिट होती है। चलो मैं ट्रेडिशनल रूल पे आ गया, मेरे को नहीं ध्यान रहे मॉडर्न रूल। तो बेटा नरेश एक आदमी है, पर्सन है। पर्सन का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो नरेश इज द रिसीवर और गिवर, रिसीवर, तो भी डेबिट होगा। तो यहां पर बेटा डेटर हमेशा डेबिट होंगे, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होंगे जब भी गुड्स खरीदेंगे बेचेंगे। तो यहां पर भी आपका सेम कॉन्सेप्ट, नरेश अकाउंट दैट शुड बी डेबिट टू सेल अकाउंट। अब की बार बेटा सेल अकाउंट आएगा क्योंकि आपने गुड्स सेल किए। कितने रुपए का गुड्स सेल किया है? 9,000 रुपीज का। तो गुड्स के लिए बार बार बता के चल रहा हूं बेटा, अगर परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट, और अगर सेल करेंगे तो सेल अकाउंट, ये चीज ध्यान रखना। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, दैट्स इट, इतना भी इनफ है बेटा हमारे लिए। 3rd एंड 5th डेट को जो एंट्री है, क्लियर हो गई बेटा दोनों एंट्री अब सबको? यस सर। है ना। जब भी बेटा परचेज करेंगे तो क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट। जब भी सेल करेंगे तो डेटर होगा अगर क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, और डेटर ऑलवेज डेबिट। गुड्स परचेज करेंगे तो वी हैव टू यूज द परचेज अकाउंट, और सेल करेंगे तो सेल अकाउंट।
अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूँ बेटा, जब भी आप गुड्स परचेज करते हो या सेल करते हो, रिटर्न भी तो होता है ना भाई। आपने परचेज किया, खराब निकला, आप रिटर्न करोगे। आपने सेल किया था, अगर कस्टमर के पास खराब निकला, वो रिटर्न करेगा। तो बच्चे, रिटर्न के लिए डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, अपोजिट कर दो एंट्री। भाई बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने गुड्स बेचा और वो मान लीजिए, अगर मैं जनरली स्पीकिंग बात करूं कि वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो बेटा ईस्ट में जा रहा है तो माल वापस कहाँ आएगा? वेस्ट में। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, अगर बेटा आपने माल खरीदा तो परचेज डेबिट हुआ था, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। माल बेचा, सेल क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट आ रहा है। तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, एक ये लॉजिक समझ लो यहां पर, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, इसको चाहे नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना जिनको भी जब क्लियर नहीं था। हमेशा बेटा गुड्स परचेज करोगे, ठीक है? अगर गुड्स परचेज करते हैं तो इसको रिवेन्यू मानते हैं, सॉरी सॉरी एक्सपेंस मानते हैं बेटा इसको, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है बेटा, राइट? और अगर बेटा परचेज रिटर्न हो रहा है, माल वापस आ रहा है, तो उसको हम रिवेन्यू मान लेते हैं। मतलब हम वापस कर रहे हैं ना यहाँ, तो हमारा पैसा वापस आ गया, इसलिए वो क्रेडिट करते हैं। गुड्स सेल हो रहा है तो सेल हमारे लिए रिवेन्यू थी, क्योंकि मेरी इनकम हो गई बेटा, यहाँ पर रिवेन्यू हमेशा क्रेडिट होगी। और हमें पसंद नहीं आया माल, कस्टमर को पसंद नहीं आया, वो मुझे वापस कर रहा है माल, तो दैट इज कॉल्ड सेल रिटर्न। सेल रिटर्न मेरे लिए फिर एक तरह से एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस हो गया तो इसलिए उसको डेबिट करूंगा। अकाउंट्स में क्या होता है बेटा, माल वापस आता है तो हम लोग पुराने बिल को, कोई इरेजर तो है नहीं जो मिटा देंगे, जो इरेज कर देंगे। तो अकाउंट्स में हमेशा जब भी एंट्री कैंसिल करनी होती है, तो भाई मैंने गलती से आपको डेबिट कर दिया था तो अब क्रेडिट कर देता हूँ, और आपको क्रेडिट कर दिया था तो अब डेबिट कर देता हूँ। तो जब क्रेडिट और डेबिट का गेम चलता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, अपने आप एंट्री कैंसिल हो जाती है। अब जैसे इसमें आगे एंट्री है बेटा, आपको समझा रहा हूँ, और इसको प्रॉपरली क्लियर कर लेते हैं। 5 अप्रैल के बाद हमारी एंट्री आती है बेटा 7 अप्रैल की। 7 अप्रैल की क्या एंट्री आती है? गुड्स रिटर्न टू पंकज। गुड्स रिटर्न टू पंकज। अब बेटा गुड्स पंकज को वापस किया है, देखो हमने परचेज किया था ना पंकज से, माल अच्छा नहीं निकला, हमने रिटर्न कर दिया बेटा। तो डेट मीन्स 7 अप्रैल 21 परचेज डेबिट हुआ था ना, तो परचेज क्रेडिट करना पड़ेगा, और पंकज जो क्रेडिट हो गया था, अब डेबिट करना पड़ेगा बेटा। पंकज अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि जब गुड्स परचेज किया था तो मैंने पंकज को पैसा देना है। अब मैं कह रहा हूं भाई 100 रुपीज का आपका माल वापस कर रहा हूं, तो आपका अकाउंट डिक्रीज हो गया, क्रेडिटर कम हो गए मेरे लिए। टू परचेज रिटर्न, बस ये लगा दीजिएगा, रिटर्न अकाउंट। ये आपको एक तरह से हिंट दे देता है कि जी परचेज क्या हुई है, रिटर्न हुई है बेटा अकाउंट। कितने रुपए की रिटर्न करी है आपने? 12। गुड्स रिटर्न टू पंकज 12,000। 18 में से 12,000 का माल वापस गया, खराब आया था माल, अच्छा नहीं आया माल, ठीक है नहीं? तो डेट मीन्स नरेशन बेटा, बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज। नरेशन मतलब मीनिंग ऑफ एंट्री क्लियर होना चाहिए आपका। भाई ये एंट्री आपने क्यों पोस्ट करी है? एग्जामिनर को आप ये बता रहे हैं कि एंट्री आपने क्यों पोस्ट करी है। भाई एग्जामिनर ये कहता है मेरे पास क्वेश्चन कोई ना है ना, मेरे पास तो समझ लो ये है, अब आप बताओ क्यों एंट्री पोस्ट करी है। अभी तो आप एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन दिए हैं, एक्चुअली तो बेटा बिल होते हैं ना इनके। 9 अप्रैल को क्या किया बेटा जी, नरेश ने गुड्स वापस कर दिया। तो नरेश को जब सेल किया तो एंट्री क्या हो जी, नरेश डेबिट टू सेल। अब बेटा अपोजिट माल मेरे पास वापस आ रहा है, मेरा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हम लोग यहां पर कर रहे हैं बेटा, टू नरेश। नरेश का अकाउंट दोबारा से मैंने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया बेटा। कितने का रिटर्न कर रहे हैं? 1400 का। एंड आई एग्री विद डैट कि बेटा कोई परफेक्शन एक क्लास में नहीं होगी अकाउंट्स में। आज तो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है ना, अभी तो पता नहीं कितनी लंबी चलेगी बेटा, ठीक है नहीं? तो डेट मीन्स बीइंग
गुड्स रिटर्न बाई नरेश। अब बाई नरेश हो गया, पहले हमने वापस किया था तो टू पंकज हो गया था, अब गुड रिटर्न बाई नरेश। एंड हर एंट्री के बाद इस लाइन को जरूर डालना मत भूलिएगा बेटा, परफॉर्मा अकाउंट्स में बहुत मैटर करता है। अकाउंट्स का वर्क आपका प्रॉपर होना चाहिए, परफॉर्मा के बिना कहीं पर भी मार्क्स नहीं मिलते, ध्यान रखेंगे। तो परफॉर्मा जहां पर भी इनकम्प्लीट होगा, टीचर कैन रिड्यूस योर मार्क्स, डिडक्ट कर सकते हैं बेटा आपके मार्क्स को। तो मीनिंग इज दैट कि मस्ट फॉलो अप योर परफॉर्मा, कंप्लीट परफॉर्मा बेटा, दैट इज मैंडेटरी फॉर यू। और धीरे 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 इन क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतने क्वेश्चन आएंगे, कोई एक क्लास में नहीं। जनरल एंट्री देखो आपको जिसको भी ग्रैब करनी है अच्छी, क्योंकि मैंने बता दिया करनी तो पड़ेगी बेटा, लेकिन बहुत स्टूडेंट नहीं मानते, ये चीज मानने वाली बात है, मैं पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बेटा। और पूरी 11th क्लास सफर करते हैं बेचारे, क्योंकि नॉलेज नहीं होती ना। नॉलेज नहीं होती किस चीज की, कि अभी तो लेजी है यार, अभी तो बहुत टाइम एग्जाम में कर लेंगे। पर बेटा इकोनॉमिक्स कर लोगे, बिजनेस स्टडी कर लोगे, इंग्लिश कर लोगे, पर अकाउंट्स नहीं कर सकते बेटा, एकदम से ध्यान रखिएगा। अकाउंट्स के लिए रेगुलर प्रैक्टिस मस्ट है। अकाउंट्स को अच्छा करना चाहते हो तो आप ही की बुक का क्वेश्चन है, क्लास के बाद जब भी टाइम मिलेगा दोबारा से अपने आप से करो क्वेश्चन। जब तक आपको लगता है विदाउट एनी हेल्प आप सारी एंट्री सही करने में कैपेबल नहीं हो पा रहे, अगेन एंड अगेन रीड करते रहो बेटा। हर क्वेश्चन में पहले 3-4 एंट्री में डाउट आएगा, फिर 2 एंट्री में रह जाएगा, फिर 1 एंट्री में रह जाएगा, करते करते डाउट फिनिश हो जाएंगे आपके, उसे परफेक्शन कहते हैं। तो अकाउंट में नंबर ऑफ क्वेश्चन इज नॉट मैंडेटरी, बट रिपीटेशन इज मैंडेटरी। ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको की बताई है ना सक्सेस की, वो यही बताइए। नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं चाहिए कि इधर उधर लेफ्ट राइट से देखकर मैंने सब 10 क्वेश्चन कर लिए, नहीं, कोई फायदा नहीं बेटा। रिपीटेशन चाहिए जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है बेटा। 10th को बेटा कैश पे किया आपने अजय को, कैश पे किया अजय को 10 अप्रैल। अब सोचने वाली बात है, जब आप कैश पे कर रहे हैं अजय को, तो हु इज अजय? अजय कौन होगा बेटा? देखिए जब किसी ने नाम दिया होता है तो नाम तो बेटा 2 ही होते हैं, डेटर या क्रेडिटर। आपने कैश पे किया, सोचो कैश डेटर को पे करते हो क्रेडिटर को पे करते हो बेटा? क्रेडिटर। डेटर से तो कैश लेते हैं, तो इसका ना अजय क्रेडिटर था और अजय रिसीवर है, यहां पर पैसा ले रहा है, तो सिंपली अजय's अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि अजय का अकाउंट कम हो गया होगा ना बेटा, उसका बैलेंस कम हो गया, मैं पैसा पे कर रहा हूं टू कैश अकाउंट। अब मान लीजिए आप में से किसी को समझ में नहीं आया यार अजय के साथ क्या करना है, तो बेटा कोई बात नहीं ना, लास्ट क्लास में बताया था ना आपको, कैश तो पता लग गया ना। एसेट्स के रूल तो बहुत अच्छी तरह पता है, कैश आ रहा है डेबिट होता है, जा रहा है क्रेडिट होता है, तो भाई जब कैश क्रेडिट होगा तो अजय डेबिट ही होगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? सिंपल। कॉइन होता है बेटा, कॉइन में अगर एक हेड होता है तो दूसरा टेल ही होगा ना, अंडरस्टूड है? एक हैंड लेफ्ट है तो दूसरा हैंड राइट ही होगा बेटा, अंडरस्टूड है? तो दोनों में से एक की भी अगर आपको पहचान हो गई, फाइंड आउट हो गया, तो बेटा दूसरे में तो डाउट नहीं होना चाहिए ना। मैं इसलिए समझा रहा हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग अजय के बारे में सर्च करने में लगे रहते हैं, समझ में नहीं आता अजय कौन है। तो बेटा कैश तो समझ में आ रहा है ना, दोनों में से एक हेड तो इजी होगा। एक हेड के रूल अगर क्लियर हो गए तो अपोजिट कर दो दूसरे को। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ कि कभी हैंग भी हो जाओ, नॉलेज तो दोनों की होनी चाहिए। तो बेटा कैश पे किया अजय को 6,000 रुपीज, इसका मतलब अजय का बैलेंस अब मेरे यहां से कम हो गया होगा, ठीक है नहीं? नरेशन बीइंग कैश पेड टू अजय, कैश पेड टू अजय, दैट्स इट। उसके बाद एंट्री आ रही है बेटा कमीशन रिसीव्ड, गुड एंट्री, कमीशन रिसीव्ड। अब भाई कमीशन क्या है? रेवेन्यू है, कमीशन तो इनकम है। और कैसे रिसीव होगा? कोई डॉक्यूमेंट कोई ना रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है बेटा, मतलब पैसा आया। और बेटा जी पैसा आने के 2 ही वे होते हैं, या तो बाई चेक या बाई कैश, और जो आएगा वो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है? अब देखो फिर वही कमीशन, कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है, सो मैं अगेन वही कहूंगा, नॉट टू वरी। कैश तो पता लग गया ना, डेबिट कैश आ रहा है, तो बस तू कमीशन डाल दो भाई। बट कमीशन क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि वैसे रिवेन्यू है, पता भी होना चाहिए ना, रिवेन्यू है। तो दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट,
2700, और डेबिट और क्रेडिट तो सेम ही होते हैं हमेशा, 2700 बीइंग कमीशन रिसीव्ड, एंट्री डाल दीजिए बेटा नरेशन। मतलब ये तो नरेशन तो आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन में दी होती है, बस उसी को डाल दो उठाकर, वो भी बहुत है बेटा, किसी को भी डाउट है तो आगे आगे तो जब हम करवाएंगे क्वेश्चन तो हम लोग पार्ट ऑफ द क्लास में नरेशन नहीं लिखेंगे, स्पेस छोड़ देते हैं। हम कहते हैं बेटा ये आपका होमवर्क है, क्योंकि टाइम बचेगा, नरेशन नहीं लिखेंगे तो बेटा एक क्वेश्चन और कर पाएंगे हम लोग। तो इस तरह से अकाउंटिंग रूल्स बनाने हैं हमें, और इस परफॉर्मा में इससे कहते हैं हम रिकॉर्डिंग, हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन। अब ये अकाउंट देखो लंबा चलता रहता है, पूरी पूरी बुक बन जाती है 1000 पेजेस की। अब अकाउंटेंट बैठता है मॉर्निंग टू इवनिंग बेटा, जो भी ट्रांजेक्शन होती है नोट करता रहता है, एक ट्रांजेक्शन ही नोट करनी। ये तो आपको दिख रहे हैं ना, 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल, ये तो बेटा एक ही दिन में कम से कम 100 ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो एक ही डेट की पता नहीं कितनी एंट्री होती है, इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। एंड दिस विल बी गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली टिल द एंडिंग। ये तो बेटा चलता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक एंडिंग नहीं होती, ये चलता रहेगा। ये देखो ऐसे ऐसे इंक्रीज होता जाएगा लेजर, हमारा बढ़ता रहेगा लेजर। देन 15 अप्रैल बेटा फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर एसेट्स है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, अब कैश ही दिया होगा बेटा, कुछ नहीं दे रखा तो। क्रेडिट का तो आपको बताया हुआ है ना मैंने, कि भाई क्रेडिट पर जब कोई चीज खरीदते हैं तो या तो किसी पार्टी का नेम दिया होगा, तो बीइंग फर्नीचर परचेज, दैट्स इट। कितने रुपए का परचेज किया जी फर्नीचर बेटा, 7000 का। और एक्चुअली तो इन सबके बिल भी लगाते हैं हम फाइल में, मतलब हमारे लिए नहीं, एज ए ऑफिस बता रहा हूँ आपको, इन सबके बेटा बिल भी लगाते आते हैं। तो एक जर्नल बनता है, साथ में एक फाइल इसके एविडेंस की बनती रहती है हमारे पास। 16 को आपने रेंट पे किया है। अब देखो ये भी एक अच्छी एंट्री है बेटा, रेंट पेड टू अमित। अब कई बार यहाँ पर हम अमित 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 लिख जाते हैं, तो बेटा अमित का मतलब नहीं है यहाँ पर, गलत हो जाएगा अमित। तो अमित इज नॉट ए डेटर और नॉट ए क्रेडिटर। द नेम ऑफ एक्सपेंस इज गिवन रेंट, तो रेंट इज ऑलवेज डेबिट, सो वी कैन पुट रेंट अकाउंट डेबिट, नॉट अमित। नाम तो सिर्फ बेटा डेटर और क्रेडिटर के लिए यूज होते हैं, क्योंकि उनको देना है या लेना है। रेंट तो दे दिया ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सीधा एंट्री आएगी आपकी। तो बीइंग रेंट पेड इन कैश, या रेंट पेड भी बहुत है बेटा। कितना रेंट पे किया जी, 5000 रुपीज रेंट पे किया, ये डाल दीजिए बेटा। नाउ मेक द लाइन। एक बार बेटा इन एंट्रीज में देख लो, कोई भी एंट्री विदाउट एनी फियर, कोई भी एंट्री में अगर 7 to 16 डाउट हो, कोई भी एंट्री नहीं सुनी आ रही हो, टेक योर टाइम। ऑब्वियसली हर नई चीज बेटा इट टेक सम टाइम। बेटा आपने पूछा है इफ आई मिस टू राइट वन नरेशन। देखिए बेसिकली इट्स वेरी सिंपल बेटा, ये जो नरेशन होती है ना, इट मेक्स अराउंड 10% ऑफ द एंटायर क्वेश्चन। तो इट डजंट मीन कि आप 8 में से कोई एक नरेशन भूल गए तो कोई टीचर मार्क्स काटेगा, हो सकता है बेटा, लेकिन हाफ मार्क्स तो मिनिमम कटते कटते अकाउंट्स में। तो नरेशन इज द मैंडेटरी, बट कहीं कहीं एक आधी जगह स्किप हुआ था, तो अकाउंट्स के टीचर जनरली ये मान के चलते हैं कि बच्चे को आती होगी, जब भी तो आपने सारी चीज करी है ना। बट हाफ मार्क्स बेटा फॉर ईच मिस्टेक मान के चलिए अकाउंट्स में कटते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, मान लीजिए दिस क्वेश्चन इज फॉर 8 मार्क्स एंड देयर आर टोटल 8 एंट्रीज, सपोज 8 एंट्रीज हैं सिर्फ इसके अंदर। तो बेटा बड़ा सिंपली हम मान के चलते हैं कि 1 मार्क्स फॉर ईच एंट्री। अकाउंट्स में कभी भी ऐसा नहीं है पूरा क्वेश्चन राइट और रॉन्ग,
अकाउंट्स में जितना भी न्यूमेरिकल करेंगे बेटा स्प्लिट ऑफ हो जाते हैं मार्क्स। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, 1 मार्क्स फॉर ईच राइट एंट्री। यहां पर सही है 1 मार्क्स, यहां पर सही है 1 मार्क्स। अब मान लीजिए यहां पर नरेशन भूल गए तो हाफ मार्क्स काट लेगा एग्जामिनर, अमाउंट गलत डाल दी तो हाफ मार्क्स काट लेगा, बट हेड गलत डाल दिया तो बेटा 0 मार्क्स है इस एंट्री के। बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखने वाली चीज है बेटा ये जो मैं बता रहा हूं कि अकाउंटिंग हेड रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर अकाउंटिंग हेड रॉन्ग हुआ तो फिर इस एंट्री के मार्क्स नहीं है। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, मान लीजिए 8 एंट्रीज हैं, तो 1 मार्क्स फॉर ईच राइट एंट्री, इस तरह से आपको मिलता है। अब मान लीजिए आपने परचेज तो सही डाल दिया पर पंकज गलत डाल दिया, तो भी बेटा ये एंट्री पूरी रॉन्ग होगी। अकाउंटिंग हेड में नॉमिनल मिस्टेक भी आपके 0 मार्क्स लाएगी, उसके अंदर कहीं पर भी कोई कंसेशन नहीं है बेटा, सबको बता के चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन बेटा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और ये सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बुक में अपनी कॉपी में बनाकर। और मेरी बुक वापस आ गई है बेटा, न्यू एडिशन जो गया हुआ था, तो मैं इसकी पिक भी आज सबको भेज दूंगा क्वेश्चन की। हाँ धीरे धीरे साइड बाय साइड करिएगा, इनको स्टार्ट कीजिएगा। 16 के बाद आगे बढ़े तो कह रहा है जी 19 को सोल्ड गुड टू सुमित फॉर कैश, क्या एंट्री होगी बताइए बेटा, क्या एंट्री होनी चाहिए? सर सेल्स अकाउंट। नहीं, अब एंट्री, एंट्री का मतलब बेटा ऐसे पूछ बताते हैं सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, गुड। क्योंकि बेटा नेम दिया हुआ है बट कैश लिख दिया, तो कैश आ रहा है, तो डेट मींस कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि 19 अप्रैल की क्या जर्नल एंट्री होगी, तो आप प्रॉपर एंट्री बताएंगे, सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट बाई ₹6,000। मतलब पूरी एंट्री को कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है आपको बता दूं। आपसे कोई पूछता है 19 अप्रैल की एंट्री बताइए, तो आप कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट बाई 6,000। 16 अप्रैल की एंट्री बताओ क्या होगी, तो आप कहेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाई 5,000। 12 अप्रैल की एंट्री कैसी करी आपने बताइए, तो आप कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 2700। मतलब आपको ऐसा नहीं बताना कि कैश अकाउंट डेबिट होगा सर, कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा, नहीं, दिस इज नॉट द वे ऑफ आंसरिंग। अब हम फॉर्मल आ गए बेटा, अब तो जनरल एंट्री पे आ गए ना, वो तो 6 चैप्टर तक था। और ऐसा भी नहीं बताना कैश अकाउंट डेबिट एंड कमीशन अकाउंट क्रेडिट, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। टू का मतलब ही बेटा यहाँ पर क्रेडिट होता, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। और धीरे धीरे देखो प्रैक्टिस कितनी हो जाएगी। अब मैं इसको हाइड कर रहा हूँ बेटा, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले आया, ठीक है ना। और एक तरह से अब क्वेश्चन को रीड करके मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नेचुरल है बेटा। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा आप मेरे से कोई कंपैरिजन करोगे या मैं आपसे कोई कंपैरिजन कर रहा हूँ, बट आपको समझा रहा हूँ कि धीरे धीरे डे बाई डे कैसी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अब यहाँ से अगर मैं जनरल एंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ 1 अप्रैल से बेटा, तो अप्रैल 1 आप कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अप्रैल 2 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अप्रैल 3 परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट, अप्रैल 5 नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, अप्रैल 7 गुड्स रिटर्न किए बेटा तो पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, अप्रैल 9 सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, अप्रैल 10, और मैं डेट भी छोड़ देता हूँ धीरे धीरे और फास्ट देखो, अजय डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब वो जो इतना बड़ा चैनल सोचने में टाइम लग रहा था, लगा बेटा मुझे? नहीं लगा ना। आपको यहां तक आना है, मतलब वो ऑटोमेटिकली माइंड में चल रहा है। चैनल तो मैं भी वो यूज कर रहा हूं जो आपको सिखा रहा हूं, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस हो गई बेटा मुझे, तो वो फास्ट क्विकली माइंड में ग्रैब कर रहे हैं। तो अब फिलहाल मैं नरेशन की एक तरह से बेटा स्पेस छोड़ देते हैं, चलो नरेशन इज नाउ योर वर्क, मैं मान के चल रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 19th। अब 24 एंट्री बहुत इजी है, बट कई बार कंफ्यूजन होती है यहाँ पर बच्चों को। कैश सेल किया है बेटा 7,000,
अब लास्ट ईयर जब मैं करा रहा था बेटा, तो एक बच्चे ने बड़ा सिंपली आंसर दिया, सर कैश तो जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। मैंने कहा भाई कैश क्यों जा रहा है? तो ही टोल्ड मी कि सर कैश को सेल किया है ना आपने, तो कैश तो जाएगा। तो बेटा सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। कैश सेल का मतलब गुड सोल्ड फॉर कैश। 19th एंड 24th अप्रैल एंट्री आज सेम। आपको यही समझाने के लिए बताया गया, इसलिए क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन देखो लिखने का मेथड, क्वेश्चन का मेथड चेंज हो गया। अगर आप किसी शॉप पे हो और आप शॉपकीपर से पूछते हो हाँ भाई आज की कैश सेल कितनी रही, तो बेटा इसका मतलब यही हो ना गुड्स कैश में कितने का बेचा आपने, तो कैश तो नहीं बेचोगे बेटा। तो कैश सेल का मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो एंट्री सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। नरेश से कैश आया है, तो बेटा 30 अप्रैल को नरेश से कैश आ गया जी। तो 30 अप्रैल 21 क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश, नरेश अकाउंट। अब जरा देख के बताओ बेटा अच्छी तरह, ये एंट्री सही है क्या? जी बच्चे, क्या कुछ चेंज होना चाहिए एंट्री में? सर सही है। सही है जी। और कोई बेटा? सर सही है। एक बार पूरी लाइन पढ़े बेटा। कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, इसका क्या मतलब होता है भाई ऑन अकाउंट? बैंक में सर। एग्जैक्टली बेटा, यही चीज ना हम लोग समझते हैं और नेचुरल है, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया नहीं, तो बेटा यहीं तक समझेंगे हम लोग। ऑन अकाउंट का मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि बैंक में जमा हुआ, नहीं बेटा। बैंक में जमा होगा तो बेटा कैश नहीं यूज करेगा, ऐसे कहेगा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एक्सेट्रा। बैंक के लिए यहाँ पर बैंक वर्ड यूज करेगा। तो ऑन अकाउंट का मतलब क्या हुआ बेटा? ये न्यू वर्ड है आपके लिए। ऑन अकाउंट का मतलब होता है बेटा रनिंग पेमेंट। ऐसा था कि नरेश को हमने कितने का गुड्स ऊपर बेचा था? नरेश को हमने जो गुड्स सेल किया था बेटा जी, वो किया था 9000 का। अब बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 9000 में से नरेश ने 1400 का तो गुड्स रिटर्न कर दिया था, चलो कैंसिल कर लो बेटा 1400। अब बचे कितने? बचे बेटा 7600। तो जनरली जो आपके रेगुलर कस्टमर होते हैं उनके साथ ना रनिंग पेमेंट चलती रहती है। रनिंग पेमेंट का मतलब क्या होता है भाई, आज उसकी जेब में 5000 थे, उसने 5000 दे दिए मुझे, बाकी अगली बार दे देगा। तो इसको मैं कहूंगा आपकी पेमेंट फुल और फाइनल नहीं हुई, ऑन अकाउंट चल रही है, अभी 2600 बाकी है। तो ऑन अकाउंट का मतलब बेटा रनिंग पेमेंट, कि भाई आपकी पेमेंट चलती जा रही है, जब सेटल होगी फाइनली तब देखेंगे, अभी आप कंटिन्यू पेमेंट करते रहना जब मर्जी, तो उसको कहते हैं ऑन अकाउंट। यहाँ पर बैंक का मतलब ऑलवेज प्रॉपरली गिवन बैंक, ठीक है ना? बिल्कुल बात ठीक है बेटा। जनरली स्पीकिंग तो ऑन अकाउंट हम बैंक ही मान के चलते हैं जनरली, बट यहां पर ऐसा नहीं है बेटा। तो ये आपको थोड़ा सा समझाया गया बेटा इसके अंदर कि किस तरह से आपको करना है, कैसे करना है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट एंट्री बता रहा है बेटा ये डाउट है। सैलरी पेड। हाँ जी बेटा बोलिए। यस सर। सर ऑन अकाउंट का मतलब उसमें ड्यू डेट नहीं होती है, मतलब ड्यू डेट नहीं होती और वो 1-2 साल तक दे सकता है वो। ये डिपेंड ऑन टर्म एंड कंडीशन। 1-2 साल या 1-2 महीने या 2-3 महीने, वो तो आपकी टर्म कंडीशन है बेटा, है ना? इस पे कुछ नहीं कहेंगे हम लोग यहाँ पर। लेकिन ऑन अकाउंट का मतलब रनिंग पेमेंट, हाँ भाई पेमेंट चलती रहेगी। हो सकता है ऐसा क्या रखा हो कि 2 महीने तक आप पेमेंट पूरी कर देना, 2 महीने तक बीच में कैश देते रहना, तो मतलब चलता रहेगा कैश, मतलब फुल एंड फाइनल नहीं हुआ, चल रहा है बस अभी पेमेंट। ओके सर। तो बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने सैलरी पे करी है, सैलरी डेट इज योर एक्सपेंस और कैश डेट इज योर एक्सपेंस। हाँ सॉरी, एसेट्स कम हो रही है बेटा। तो बाय डेट वे, देखो ये तो एक ही क्वेश्चन हुआ है बेटा, आपकी बुक में अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और आने वाले कई डेज, मैनी डेज हम लोगों को यही करना है, और जैसे जैसे करेंगे परफेक्शन हो जाएगी। लेकिन एक चीज आपको कंफर्म कर दूं बेटा, स्टार्टिंग है अभी, इसलिए पहले ही बता रहा हूं कि मेक योर प्रैक्टिस रेगुलरली, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट इन अकाउंटेंसी। आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, अगेन एंड अगेन क्वेश्चन करो, रिपीट करो। जर्नल एंट्री में बेटा जितना सेफेस्ट हो जाओगे, लॉन्ग लाइफ, नॉट ओनली इन 11th क्लास, लॉन्ग लाइफ एंजॉय करोगे अकाउंट्स को। अदरवाइज अकाउंट्स बेटा एक हेडेक बन जाएगा, क्योंकि
टेक्निकल सब्जेक्ट से, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस धीरे धीरे करेंगे तो बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं अपने आप में लर्न होनी शुरू हो जाएंगी, फिर माइंड में इतनी सेट हो जाएंगी कि सेल हमेशा क्रेडिट होती है, परचेज हमेशा डेबिट होती है। तो धीरे धीरे ना बड़ा मतलब फास्टली क्विकली बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपके लिए। तो डेट इज योर बेनिफिट, ठीक है बेटा। और दूसरा अपना 6 चैप्टर रिवाइज कीजिएगा, टी शेप अकाउंट, नेचर ऑफ ट्रेडिशनल अकाउंट, नेचर ऑफ मॉडर्न अकाउंट एंड व्हाट इज डेबिट व्हाट इज क्रेडिट। तो बहुत जल्दी उसका टेस्ट भी बेटा आपका डिक्लेयर करूंगा, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं अभी आपके पास आंसर सेंड ही कर रहा हूँ बेटा, और इस चैप्टर की फोटोकॉपी भी आपके पास सेंड कर रहा हूँ जिनके पास बुक नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट योर प्रैक्टिस विद दिस चैप्टर। ओके बच्चे, ठीक है, चलिए टेक केयर बेटा, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।